अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बीम। अभी देखो जैसे कि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम बोला था कि हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास कंप्लीटली एक लाइव प्रोजेक्ट जो है ना मैं अ, ओपन किया हूँ, जिसके अंदर जो है ना कंप्लीटली जो है ना एचवीएसी पे हम लोगों का काम करने वाला है। प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे जस्ट प्री डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है एमएनटी कैलिपा 7th फ्लोर एचवीएसी का जो प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर जो है ना कंप्लीटली आपको जो है ना डिटेलिंग के अंदर हम लोग वर्क करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को फ्लोर प्लान की अगर डिटेल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना बेसिकली एक मैकेनिकल रूम प्रोवाइडेड है, ठीक है? एंड मैकेनिकल रूम के साथ-साथ जो है ना कंप्लीटली यहाँ पे जो है ना एयर हैंडलिंग यूनिट एंड आपका जो है ना फैन कोईल यूनिट के सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड है। अगर बैकग्राउंड आपको कोई नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कर लो, ठीक है? एंड वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, क्योंकि हम लोग हर एक इंडिविजुअल डिटेलिंग पे काम करने वाले हैं। जैसे कि फैमिली क्रिएशन कैसा करना, डक्ट रूटिंग कैसा डिफाइन करना, इसके अंदर नंबर ऑफ फिटिंग्स आपके पास रहने वाले हैं, तो फिटिंग्स को कैसे क्रिएट करना है एंड इसके अंदर आपके पास मल्टीपल टैग्स प्रोवाइड करे हुए टैग्स को कैसे डिफाइन करना, सारी चीज़ों पे जो है ना हम लोग काम करने वाले हैं। आई होप आप लोग भी मेरे जैसा इंटरेस्टेड होंगे ये सारी चीज़ों को डिटेलिंग में सीखने के लिए, तो लेट्स गो। तो अभी देखो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है ना आपके पास एक एयर हैंडलिंग रूम यहाँ पे प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो है ना बेसिकली हम एएचयू एंड प्लेनम बॉक्स 2 चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? अभी देखो एएचयू क्या है आपके पास ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि एयर हैंडलिंग यूनिट एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है। प्लेनम बॉक्स क्या है बेसिकली एक समझ लो स्टील का एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर से एयर क्या है मल्टीपल डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो रही बोलेगा, ठीक है? मल्टीपल डायरेक्शन मीन्स अपन जो है ना यहाँ पर और यहाँ पे 2 डायरेक्शन के अंदर जो है ना एयर को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है कंप्लीटली उसकी रूटिंग दिए सो है एंड यहाँ पे आपके पास जो है ना इसका जो भी डिफ्यूज़र है स्लॉट टर्मिनल बोल सकते हैं, सॉरी डिफ्यूज़र ही बोल लो, एयर टर्मिनल बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला अपना सप्लाई एयर टर्मिनल है, ये अपना रिटर्न एयर टर्मिनल है एंड जो भी डक्ट है उसके सारे डिटेल अपने को प्रोवाइडेड है। जैसे कि सीएफएम क्या रहेगा अपने बेसिकली डक्ट के अंदर वो अपने को प्रोवाइडेड है। उसके साथ-साथ डक्ट के अंदर क्या डायमेंशन यूज़ करने वाले वो अपने पास है एंड बीओडी बॉटम ऑफ डक्ट क्या रहेगा वो भी अपने को प्री डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड है, ठीक है? तो एज़ अ मॉडलर पे वर्क करने वाले हम कोई भी जो है ना सर्विस के ऊपर, तो अपने को जो है ना सारे डिटेल इस तरीके से प्रोवाइडेड रहते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर 2 सेक्शन हैं, एक तो आपके पास यहाँ पर एक रूम है एंड एक और यहाँ पर आपके पास रूम है, ठीक है? तो बेसिकली 2 एएचयूज़ हम लोग ये प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं या फिर इसके साथ-साथ जो है ना चिलर सिस्टम भी यूज़ करने वाले हैं कनेक्शंस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर एक और चीज़ भी है, यहाँ पे अपने पास स्लॉट टर्मिनल भी प्रोवाइडेड है, ठीक है? अगर डिटेल की बात करूँ तो यहाँ पे ये स्लॉट टर्मिनल के सारे डायमेंशंस, उसके अंदर कितना एयर फ्लो होने वाला है, उसके क्या डायमेंशंस रहने वाले हैं, इनके जो भी एलिवेशन है, सारी डिटेल अपने पास यहाँ पे अवेलेबल है बोले साहब। अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, अपने पास यहाँ पे सेक्शन अवेलेबल है बी, बी, ठीक है? अगर बी, बी अगर सेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास सारी डिटेल है। जैसे कि एएचयू का हाइट क्या रहेगा, क्या डिटेल रहेंगे वो सारी चीज़ें। उसके साथ-साथ जो है ना प्लेनम बॉक्स यूज़ करने वाले हैं। तो प्लेनम बॉक्स के क्या डिटेल्स रहेंगे, ये अपने अपने पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ये आपका जो है ना सप्लाई एयर का प्लेनम बॉक्स है, जिसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है एंड उसका हाइट कितना है, सारी चीज़ अपने पास प्री डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूँ जिसके अंदर भी सेम अपने पास एयर हैंडलिंग यूनिट 2 है, ठीक है? एंड उसके अंदर कितना सीएफएम एयर फ्लो कराने वाले हैं, उसके प्लेनम बॉक्स के सारे डिटेल्स, ठीक है? और इसके साथ-साथ यहाँ पर भी जस्ट एक बेसिक डिटेलिंग है एंड यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शंस है एंड ये आपका टिपिकल डक्ट एंड ग्रिल फिक्सिंग डिटेल अपने पास प्रोवाइडेड है। ओके, ठीक है, चलो कोई इश्यू नहीं। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अपने पास है एचवीएसी के लेजेंड्स, ठीक है? अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, ठीक है? कोई चीज़ के रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप जो है ना बेसिकली ये लेजेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अभी सपोज़ करके चलो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कोई डक्ट क्रिएट करूँ, तो यहाँ पे मेरे को जो है ना वीसीडी क्रिएट करे सो है, ठीक है? तो वीसीडी क्या है? तो आप जो है ना यहाँ पे लिस्ट के अंदर से जो है ना बेसिकली सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपने को वीसीडी दिए हुए हैं, ठीक है? तो वीसीडी है कि आपके पास एक वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर है जो ऐसा बेसिकली लास्ट वाले प्रोजेक्ट में काम करे। तो सेम इसके अंदर भी वीसीडी आपको लगे हुए हैं एंड उसके रिलेटेड जो है ना मल्टीपल यहाँ पे जो है ना फंक्शंस इन चीज़ें लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है ना रीड करके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ को ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है? तो इंडस्ट्री के अंदर जब भी वर्क करेंगे तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्या है मालूम काम प्रोवाइडेड रहता। एंड ये साइड कुछ इलेक्ट्रिकल फंक्शनल के जो है ना लाइटिंग लेजेंड्स आपको प्रोवाइडेड है। मतलब कौन-सी लाइट यूज़ होने वाली है, क्या उसके डिटेल रहेंगे, कितनी क्वांटिटी रहेंगी एक्सेट्रा, ठीक है? एंड नीचे यहाँ पे सेम डेकोरेशन लाइटिंग के बारे में दिए हुए हैं, ठीक है? डेकोरेटिव लाइट
ये भी आपको सेम चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, बट इसका अपने को ज़रूरत नहीं है पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट के अंदर। ओके ख़ैर, जो भी हो। तो इस तरीके से डिटेल रहेंगे। अब मैं क्या किया हूँ कि मैं MEP रिविट 1 बोल के जो है ना यहाँ पे फ़ाइल को कॉपी किया हूँ, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज फ़ाइल नहीं है, ठीक है? आई मीन बेसिक सी फ़ाइल है जिसके अंदर हम वर्क करने वाले हैं, उसकी फ़ाइल को मैं क्रॉप किया हूँ। साथ में HVAC लेजेंड जो अपने को आगे जो है ना रेफ़र करना पड़ता ज़रूरी रहेगा, ठीक है? तो सारी चीज़ों को जो है ना जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने को क्रॉप किया हूँ, ठीक है? तो इसकी मैकेनिकल रिविट सॉरी MEP रिविट 1 एंड ये MT कैलिपर जो भी फ़ाइल है, ये दोनों फ़ाइल की लिंक जो है ना मैं आपको बॉटम के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ऐड इन कर दूँ, वहाँ से आप आराम से फ़ाइल को डाउनलोड करो। इसी के साथ-साथ यही फ़ाइल जो है ना मैं आर्किटेक्चर भी ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ एंड उसी की आर्किटेक्चर फ़ाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? इंशाल्लाह। तो अब देखो नेक्स्ट अपने को करना क्या है, ठीक है? अब भाई ठीक है प्रोडक्ट के बारे में तो बताया बट काम के बारे में भी थोड़ा बताओ। अब देखो काम अपने को रहने वाला है सबसे पहले फैमिली क्रिएशन, ठीक है? अब आ जाओ फैमिली क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो है ना बेसिकली काम करने वाले हैं एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर, ठीक है? अगर मेरे पास एयर हैंडलिंग यूनिट यहाँ पे प्रोवाइडेड है जिसका लेंथ, विड्थ एंड उसका जो भी डेप्थ है। अब देखो मैं सेक्शन बी के नीचे इसलिए कॉपी किया हूँ क्योंकि मैं यहाँ से एयर हैंडलिंग यूनिट को कॉपी किया हूँ एंड यहाँ पे हमारा सेक्शन बी है, ठीक है? तो सेक्शन बी के नीचे अगर मैं कॉपी करूँगा तो लेंथ विड्थ तो अपने को मालूम है एंड यहाँ से मैं इसका डेप्थ भी देख सकता हूँ, ठीक है? इसको हटा दो DLI डबल इंटर यहाँ पे ले लो डेप्थ 1600 इसका डेप्थ है या फिर हाइट है, ठीक है? लेंथ विड्थ अपने को मालूम हो गया, डेप्थ अपने को मालूम हो गया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ-साथ यहाँ पे अपने पास जो है ना पाइप के कनेक्टर जो हैं, एक पाइप कनेक्टर आपका जो है ना बेसिकली कोल्ड वाटर का रहेगा, ये अंदर एरो जो आ रहा है ये आपका कोल्ड वाटर है, इसके नीचे का आपका ये हॉट वाटर है एंड ये आपका ड्रेन आउट है, ठीक है? तो अगर आपको इसके बेसिक डिटेल नहीं आ रहे, तो मैं आपको ऊपर जो है ना इसका वीडियो पिन करके दूँगा, ठीक है? वहाँ से आप बेसिक उसका रीड कर लो कि कौन-सी चीज़ क्या रहती है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, क्या नहीं, सारी चीज़ें, ठीक है? इसके साथ-साथ जो एयर हैंडलिंग यूनिट के नीचे या फिर ऊपर फेस पे जो आउटलेट दिए सो है, एयर हैंडलिंग यूनिट के ऊपर यहाँ पे आपको आउटलेट दिए सो है। तो ये आउटलेट का डायमेंशन है आपके पास बेसिकली 800 ठीक है? इतना है 800 है, ठीक है? एंड अगर हम प्लान व्यू से बात करेंगे तो अपने पास लेंथ विड्थ के साथ-साथ जो आपका ये डक्ट का आउटलेट आ रहा, वो बेसिकली टॉप से 230 साइड से 550 पे आने वाला है एंड आपके आउटलेट का डायमेंशन अप्रॉक्सिमेट 800 इंटू 800 रहेगा, ठीक है? अब ये मत पूछो कि भाई इसके अंदर जो है ना इतने सारे डिटेलिंग दिया, जैसे कि आपके पास यहाँ पे पंप प्रोवाइडेड है, उसका जो है ना बेसिकली नीचे का जो भी सपोर्ट है वो भी प्रोवाइडेड है। वो सारी चीज़ अपने को फैमिली में क्रिएट करना है। नहीं, वो सारी चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अपने को क्या करना रहता कि भई अगर आप सिस्टम को मैकेनिकल रूम के अंदर प्लेस कर रहे, तो क्या डायमेंशन लेंगा एंड उसका जो है ना प्रोसेस कैसा है, वर्किंग प्रिंसिपल कैसा काम कर रहा, ठीक है? जैसे कि चिलर सिस्टम से एयर फ्लो हो रहा, AHU के अंदर प्रोवाइड आ रहा, ठीक है? या फिर फैन कॉइल यूनिट यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपको जो है ना एयर फ्लो हो रहा। अब उसके बाद से आपके पास प्लेनम में जा रहा, तो प्लेनम से कहाँ जा रहा आगे? पूरा डक्ट रूटिंग होते हुए पर्टिकुलर आपके रूम के अंदर जा रहा एंड वहाँ पे कनेक्ट हो रहा आपके सप्लाई एयर डिफ्यूज़र के साथ। इतना अपने को बताना है, अपना HVAC का काम खत्म, ठीक है? बोलने में ईज़ी दिख रहा, बट इसके अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि आप डक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? आपको BOD सही आपने डिफाइन करे, आपका डायग्राम रॉन्ग, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ पे आप सही ड्रॉ करें, आगे जाते-जाते आप यहाँ पे अगर BOD रॉन्ग करें, आपका डायग्राम गलत, ठीक है? समझ में आ रहा? बीच में नंबर ऑफ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे जो है ना फिटिंग आपके पास प्रोवाइडेड है एंड नॉइज़ कैंसलेशन के लिए बेसिकली आपके पास वाइब्रेशन नहीं होना, उसके वास्ते क्या बोलते हैं वॉल्यूम कंट्रोलर दिए हुए हैं, तो मल्टीपल चीज़ें अपने पास यहाँ पे रहेंगे एंड आगे जैसे ऐसा काम करते हैं वहाँ पे आपको जो है ना रिड्यूसर्स भी आते हैं, रिड्यूसर्स बोले तो बेसिकली कहाँ पे यहाँ पे आपको रिड्यूसर दिया है, ठीक है? इस टाइप का रिड्यूसर आता या नहीं बोले तो अगर मैं थोड़ा नीचे हूँ यहाँ पे अगर बताऊँ, इस टाइप के आपके पास यहाँ पे रिड्यूसर्स मिलते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल चीज़ें हैं, एल्बोज़ आ रहे हैं, रिड्यूसर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ फिटिंग्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ फैमिलीज़ आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को कैसा क्रिएट करना, ठीक है? तो अभी मेरे ख़्याल से मैं आज के जो है ना ये वीडियो के अंदर कोई भी जो है ना प्रैक्टिकल वर्क नहीं देने वाला हूँ। इसलिए क्योंकि देखो डिटेल्स आपको समझने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड स्टेप बाय स्टेप क्या कैसा काम होने वाला है, कैसा वर्क होने वाला है, उसके बारे में भी नॉलेज रहना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो आपको आज या फिर कल में आपको लाइव प्रोजेक्ट मिल गया, भाई सीधा काम करो, नहीं, आपको डिटेलिंग रीड करने आना, ठीक है? अगर मैं आपको बोला कि भई ये ले लो AHU है आपके पास, इसकी डिटेल ये है, आप इसका फैमिली क्रिएट करो। फैमिली क्रिएट करना इट्स ओके बट विथ पैरामीटर क्रिएट करना दैट वाज़ अ डिफिकल्ट सॉरी टास्क। तो आपको जो है ना बेसिकली हर एक चीज़ को
आपके एयर हैंडलिंग यूनिट को, आपके प्लेनम बॉक्स को, हर एक चीज़ को इन डिटेलिंग में क्रिएट करना है। सॉरी, इन डिटेलिंग मतलब पूरा बहुत ज़्यादा नहीं कि पंप वही क्रिएट करो, जस्ट समझ के चलो कंपार्टमेंट अपने को क्रिएट करना है विथ पैरामीटर्स के साथ। अगर मुझे कल के रोज़ में समझ लो ये जो अपना दूसरा एएचयू है, ठीक है? अब मैं ये वाले एएचयू को भी अगर मैं साइड में लिया एंड डायमेंशंस में यहाँ पे चेक करा, तो इसका लेंथ और विड्थ क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? बट एक चीज़ क्या प्रॉब्लम दे सकती है आपको, वो आपका ये कनेक्टर, ठीक है? अब अपने पास यहाँ पे कनेक्टर के डायमेंशंस अलग है, यहाँ पे कनेक्टर के डायमेंशंस अलग है। तो अगर ये चीज़ को मैं अच्छे से क्रिएट किया विथ पैरामीटर के साथ, ओके, एकदम इत्मीनान से, तो मैं जो है ना ये भी जो है ना एएचयू को इसी को डुप्लीकेट करके चेंजेस कर सकता हूँ। मतलब इसको क्रिएट करने के लिए वापस से मेरे को नया फैमिली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पहले बनी हुई फैमिली को डुप्लीकेट करो, क्या डिटेलिंग आपको चेंज करना है डिटेलिंग करो। क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि हम पैरामीटर से काम कर रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा? चलो बहुत बढ़िया। तो अपन जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर क्या करेंगे कि एयर हैंडलिंग यूनिट के तो आपके पास डिटेल यहाँ पे सब चीज़ आपको मालूम है। जैसे कि लेंथ, विड्थ एंड क्या डेप्थ रहेगा, क्या नहीं, कौन से लोकेशन पे प्लेस करना है एंड जो भी चीज़ जानेंगे, ठीक है? मैं सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो जो है ना अपन सबसे पहले फैमिली क्रिएट करने वाले हैं आपका एएचयू की, एयर हैंडलिंग यूनिट की। वो होने के बाद अपन काम करने वाले हैं आपका प्लेनम बॉक्स के ऊपर, ठीक है? आपके पास प्लेनम बॉक्स के भी सारे डायमेंशंस अपने पास अवेलेबल है। उसके अंदर कंप्लीटली जो है ना डक्ट कनेक्टर कैसा ऐड करना, पाइप कनेक्टर कैसा आप ऐड करना, विथ पैरामीटर के साथ कैसा वर्क करना, उसके ऊपर सारी चीज़ों के बारे में डिटेलिंग में देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा होगा एंड ये सारी चीज़ों का भी इंटरेस्ट लेके सीखो। इंशाल्लाह एक दिन आप भी जो है ना मेरे ऐसे जो है ना बिम मॉडलर बन सकते हैं, ठीक है? आई नो मैं बहुत ज़्यादा तो जो है ना ओके ठीक है चलो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है ना अमेजिंग लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।